नमस्ते मेरे प्यारे उत्साही और ऊर्जावान आरोग्य साधकों। हिल माइंड हिल बॉडी के आज के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि हमारे जो अफर्मेशंस है उसकी हीलिंग पावर को कैसे इस्तेमाल करें और क्या है ये अफर्मेशंस। पिछले वीडियो में आप लोगों ने जाना ही है कि हमारा मन, हमारे इमोशंस, हमारे विचार और खास करके हमारी बिलीफ्स, मान्यताएं, विश्वास किस तरह हमारी हीलिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। अगर विचार, इमोशंस, बिलीफ्स राइट है, सपोर्टिव है, तो हमारी हीलिंग प्रोसेस स्पीड में होती है और ठीक होने की संभावना भी अधिक हो जाती है। इसके विपरीत अगर हमारी माइंडसेट, हमारे इमोशंस नेगेटिव है, रुकावट पैदा करने वाले हैं, तो हमारी हीलिंग प्रोसेस में बाधा निर्माण होती है। यह प्रोसेस स्लो हो सकती है या तो फिर हमारी ठीक होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो इसीलिए हम इसका पॉजिटिव यूज करेंगे। यह जो मन का विज्ञान है इसको समझकर इसको अपनी हीलिंग को तेज करने के लिए और रिजल्ट की संभावना को बढ़ाने के लिए करना सीखेंगे। इसके लिए अफर्मेशन एक बहुत ही पावरफुल हथियार है, टूल्स है। इसका इस्तेमाल करना सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं, लेकिन जीवन को भी सुंदर बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले जानते हैं क्या है ये अफर्मेशंस। और हाँ, आप लोगों ने ये लुइस है की जो बुक है यू कैन हील योर लाइफ, यह ले ली होगी, क्योंकि जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि यह हमारे जो सेशन है हिल माइंड हिल बॉडी के जो एक सीरीज है वो इस बुक पे आधारित है। और आगे मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूँ जिसको करने के लिए आपको इस बुक की आवश्यकता होगी। यह बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अवेलेबल है। वैसे तो भारतीय अनेक भाषा में अवेलेबल है, लेकिन खास करके हमारे ये जो सेशन है वो हिंदी में होंगे और इंग्लिश में होंगे। इसलिए आप हिंदी या इंग्लिश इसमें से जो भी भाषा में कंफर्टेबल हो उस भाषा में इसको खास खरीद लीजिए, ताकि आप इस सेशन का अच्छे से लाभ ले सके, उसका आपके जीवन में, आपके हेल्थ में रियल रिजल्ट आए। और हाँ, जो लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते, इम्प्लीमेंटेशन के मोड में नहीं है, वो लोग ये सेशन को ना अटेंड करें, उनका समय वेस्ट जा सकता है। क्योंकि यह प्रैक्टिकल सेशन है, यह एक तरह की ट्रीटमेंट का पार्ट है, एक तरह का उपचार है। इसके लिए कुछ आपको चीज़ें करनी होगी, खुद पे थोड़ा कार्य करना होगा, तो ही लाभ होगा। तो चलिए द पावर ऑफ अफर्मेशन, स्वयं सूचना की शक्ति को इस्तेमाल करने के बारे में जानें। रिवायरिंग योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिलीज पेन एंड एम्ब्रेस हेल्थ। अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करके दर्द को दूर करें और संपूर्ण स्वास्थ्य को अपनाएं। तो पहले हम जानते हैं कि ये अफर्मेशंस क्या है। अफर्मेशंस यानी वो सूचनाएं, वो सिग्नल्स जो हमारे अंतर्मन तक जाते हैं और अंतर्मन फिर उस पर कार्य करके हमारे हेल्थ को, हमारे जीवन को वैसे बनाने के लिए सक्रिय होता है। और वैसे तो अफर्मेशन अनेक माध्यम से होते हैं, लेकिन दो पावरफुल इसके जो माध्यम है जिसके ऊपर हम कार्य करके अपने जीवन और हेल्थ को आसानी से बेहतर बना सकते हैं, उसमें से एक तरीका आज हम सीखेंगे और वो है ओरल अफर्मेशन या तो डिक्लेरेशन। यानी जो भी चीज हम बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, इमोशन के साथ में बोलते हैं, वो चीज़ भी बहुत ही पावरफुली हमारे अंतर्मन में जाती है और उस तरह के बदलाव शुरू होते हैं। तो हम यहाँ पर आज इसी तरह के हम शब्द रूपी अफर्मेशन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। इसे हम हिंदी में स्वयं सूचना भी कह सकते हैं या संकल्प भी कह सकते हैं। तो ये अफर्मेशन का बेस्ट लाभ प्राप्त करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे मेन तो अगर हम इसको मिरर के साथ में करते हैं तो ये बहुत पावरफुली असर करता है। यानी क्या करना है, मिरर के सामने खड़ा हो जाना है, अपनी ही आंखों में आंखें डाल के कॉन्फिडेंस के साथ में और एक जोशपूर्ण शब्दों में इसे हमें बोलना है। जी हाँ, चेहरे पे खुशी हो, स्माइल हो, आंखों से आंखें मिलानी है और जोश भी हो।
तो इस अफर्मेशन की जो पावर है वो 10x बढ़ जाती है। उसके बाद में अफर्मेशन के साथ में इमोशंस होते हैं जो भी उसे हमें फील करना है। सिर्फ शब्द बोलने से लाभ नहीं होने वाला है। डोंट जस्ट से द वर्ड्स, फील द वार्मथ ऑफ फीलिंग स्प्रेडिंग थ्रू योर बॉडी एज यू स्पीक। जिस तरह नई नई शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ जब साथ में होते हैं तो उनके अंदर इमोशंस होते हैं प्यार के, अपनेपन के। और फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद में हस्बैंड वाइफ साथ में तो बहुत बार होते हैं, लेकिन वो जो इमोशंस है उसकी पावर कम हो जाती है या बिल्कुल चली जाती है। तो इमोशन का बहुत महत्वपूर्ण है। अगर पावरफुली हमें चीज़ों को करना है तो यहाँ पर भी अफर्मेशन में भी जो भी इमोशन है हमारे हीलिंग के, जैसे कि समझो कि जो चीज़ पाने के लिए आप ये कर रहे हो, हेल्थ में जो भी रिजल्ट चाहिए, जब वो रिजल्ट आप अचीव करोगे, प्राप्त करोगे तो कैसी खुशी फील करोगे, किस तरह का इमोशन आप फील करने वाले हो, उसे अभी अफर्मेशन के टाइम में भी अगर आप फील कर सकते हो तो आपकी अफर्मेशन की पावर बहुत ही बढ़ जाती है। और एक बात है, इसको पावरफुल बनाने के लिए कंसिस्टेंसी इज द की। रिपीटेशन से ही वह मैजिक होगा, क्योंकि हमारे नेगेटिव इमोशन, नेगेटिव बिलीफ इतने सालों से इतनी पक्की होके बैठी है कि सिर्फ 1, 2, 10 बार, 20 बार करके यह बदलाव नहीं आएगा। उसके लिए हमको इसको बार बार रिपीट करना होगा, रिपीट करना होगा, रिपीट करना होगा, तब जाके ये जूनी बिलीफ को तोड़ेगी, फोड़ेगी और ये नई बिलीफ इंस्टॉल होगी। और जब ये अंतर मन में इंस्टॉल होगी तो परिणाम अवश्य आता है, हेल्प अवश्य होगी, प्रोसेस बूस्ट अवश्य होगी। तो रिपीट योर चूजन अफर्मेशन एटलीस्ट 3 times डेली अपॉन वेकिंग, मिड डे एंड बिफोर स्लीप। अफर्मेशन को दिन में कम से कम 3 बार तो रिपीट अवश्य कीजिए। सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग में, जब हम नींद से उठते हैं, जब हम आधी नींद में होते हैं, पूर्ण तरह ये अपने एक्सटर्नल दुनिया से कनेक्ट नहीं होते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है। उस टाइम में हमारे अंतर्मन के दरवाजे बहुत अच्छे से खुले होते हैं, इसलिए अफर्मेशन इजीली अंदर प्रवेश करता है। कॉन्शियस माइंड की ये डाउट क्रिएशन का जो पावर है बहुत कम होता है। और दूसरा, एक मिड डे में आप कभी भी कर सकते हो। तीसरा भी, ये भी द बेस्ट टाइम है सोने के पहले, जब हमें नींद आती रहती है, आधी नींद में हम पहुंच जाते हैं, एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से हमारा कनेक्शन थोड़ा सा डाउन हो जाता है, तो ये भी बेस्ट टाइम है। तो 3 बार कम से कम है, इससे ज़्यादा अवश्य कर सकते हो, 5 बार, 10 बार, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपको असर होगा। और आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है, आगे के सेशन में मैं आपसे शेयर भी करूँगा कि लोगों ने अपने कैंसर और भयानक बीमारियों से भी मुक्ति पाने में यह अफर्मेशन से बहुत बड़ी मदद ली है और रिजल्ट पाया है। जी हाँ, इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करना। और आखिरी में इसको और पावरफुल बनाने के लिए आप जर्नलिंग कर सकते हो। राइट देम डाउन इन अ डेडिकेटेड हीलिंग जर्नल टू एंकर द थॉट्स इनटू योर फिजिकल रियलिटी। अगर आप अपने इस अफर्मेशन के शब्दों को अपने जीवन की वास्तविकता बनाना चाहते हो, सत्य बनाना चाहते हो, तो एक सुंदर सी नोटबुक लीजिए, डायरी लीजिए। महंगी जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी लीजिए उसको सुंदर रखिए, उसे प्यार से रखिए और उसके अंदर फिर आप डेली अपने अफर्मेशन को कम से कम यह भी 3 बार लिखिए। उससे ज़्यादा आप जितना चाहो लिख सकते हो, उतना अधिक बेनिफिट पाओगे। तो चलिए अभी कुछ अफर्मेशंस हम लेते हैं। और ये जो अफर्मेशन है उसको लिखने की या स्क्रीनशॉट की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये अफर्मेशन हिंदी और इंग्लिश 2 अलग अलग इसकी PDF कॉपी है, उसकी लिंक शेयर करूँगा। आप उसको डाउनलोड करके जब चाहे तब यूज़ कर सकते हो। डेली इसको देख के इस अफर्मेशन को आप रिपीट कर सकते हो।
डेली मैं एडवाइस करूँगा कि किसी भी एक भाषा में आप इसको दोहराइए, जो भी आप जिसमें कंफर्टेबल हैं, लेकिन अभी हम दोनों भाषा में इसको बोलने वाले हैं। आप भी मेरे साथ में स्क्रीन में है वो पढ़ के बोलिए, अपने अंतर मन तक पहुँचाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेंटल पीस के लिए पहले, पीस फ्लोज थ्रू माई माइंड एंड हीलिंग फ्लोज थ्रू माई बॉडी। मेरे मन में शांति बह रही है और मेरे शरीर में हीलिंग बह रही है। माई बॉडी नोज हाउ टू हील एंड एवरी सेल सपोर्ट्स दिस हीलिंग। मेरा शरीर हील करना जानता है, मेरी हर कोशिका इस हीलिंग में सहयोग कर रही है। I am safe, I am peaceful and I am getting better every day. मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ और मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ। I choose trust, flexibility and flow in life. मैं जीवन में भरोसा, लचीलापन और फ्लो चुनता हूँ। I relax, I trust and I allow healing to happen. मैं सहज होता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ और उपचार को होने देता हूँ। तो ये 5 अफर्मेशन से अभी शुरुआत कीजिए। आगे और पावरफुल और सुंदर जीवन को और आरोग्य को बनाने के लिए अफर्मेशंस आने वाले हैं, इसलिए रेगुलर इस सीरीज को अटेंड कीजिए और अपने जीवन और हेल्थ को बेहतर बनाते जाइए। तो चलिए दोस्तों, ये सेशन को पूरा करने के पहले एक छोटा सा मेडिटेशन भी कर लेते हैं, ताकि ये आपको प्रभावी रूप से दिन की शुरुआत कराए। तो इसके लिए आप किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए या लेट जाइए। एक गहरी और लंबी सांस लीजिए और सांसों को छोड़ते हुए अपने सारे शरीर को रिलैक्स कर दीजिए। सारा शरीर रिलैक्स हो रहा है। एंकल जॉइंट्स, पाँव के तलवे रिलैक्स, घुटने, नी, हिप जॉइंट, कूल्हे, उनसे कनेक्टेड सभी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। स्पाइन, नेक, शोल्डर, दोनों हाथ, गर्दन, चेहरा, कमर, यहाँ के सभी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। मन भी शांत और रिलैक्स हो रहा है। कल्पना में देखिए कि आप एक नदी किनारे हैं, एक सुंदर नदी किनारे पर है। और अभी मेरे शब्द सीधे आपके अंतर मन में जा रहे हैं और पावरफुल बदलाव ला रहे हैं। भूतकाल में जो भी होना था हो चुका है। उस भूतकाल से जो भी सीखना था सीख लिया है। बस अब आज अभी इसी क्षण से आप एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हो। उसके लिए आप भूतकाल में जो कुछ भी हुआ है, चाहे जितना भी दुखद हो, कितना भी तकलीफ देने वाला हो, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि इसी से आपका वर्तमान और भविष्य सुंदर होगा। चाहे कैसा भी भूतकाल हो, उसको पकड़ के रख के, उसको अस्वीकार करके उसमें डूबे रहने से हमारा कुछ लाभ नहीं होने वाला है, बल्कि हमारा वर्तमान और भविष्य भी खराब होगा। इसलिए जो भी होना था हो गया। आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया है और उसके नेगेटिव इमोशंस को रिलीज कर लिया है। उससे जो भी सीख लेनी थी आपने ले ली है। और अगर आपसे भी कोई भूतकाल में गलती हो रही
या गलती हुई है तो आप खुद को भी क्षमा कर रहे हो, माफ कर रहे हो। बस उस गलती से आपने जो सीखना था सीख लिया है, लेकिन अब उसका पश्चाताप नहीं, उसमें नेगेटिव एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। उससे नेगेटिव उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी नहीं क्रिएट करनी है। अपनी एनर्जी को, वर्तमान की ऊर्जा को नहीं वेस्ट करना है। और जो लोगों से आपको दुख हुआ है उन सभी को भी आप क्षमा कर रहे हो, क्योंकि अपनी एनर्जी को आपको अपने वर्तमान और भविष्य के लिए इस्तेमाल करना है। भविष्य बनाने की जो भी शक्ति है वो वर्तमान क्षण में है, और वर्तमान क्षण के लिए भूतकाल की नेगेटिव असर को रिलीज करना होगा। तभी आप वर्तमान शक्ति का इस्तेमाल करके सुंदर भविष्य का, सुंदर आरोग्य का निर्माण कर सकते हो। और अभी आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा सारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। उसके साथ में एक हीलिंग एनर्जी भी एक्टिवेट हो गई है। एक गोल्डन प्रकाश के रूप में, सुवर्ण प्रकाश के रूप में ये गोल्डन एनर्जी आपकी नाभि से आपके सारे शरीर में बह रही है। खास करके उस हिस्से को देखिए शरीर का जहां आपको दर्द है, तकलीफ है, बीमारी है। अगर आपको घुटनों में दर्द है वहां देखिए थोड़ा सा ब्लैक कलर का क्लाउड जैसा। कमर में, पीठ में, रीढ़ में दर्द है कहीं तो वहां पर देखिए काले बादल जैसा एक हिस्सा है। और अभी ये गोल्डन एनर्जी, गोल्डन लाइट आपके उस ब्लैक हिस्से में, काले हिस्से में आ रही है और उसे गायब कर रही है। जैसे ही गोल्डन एनर्जी वहां पर आ गई, आपका काला जो हिस्सा है बादल जैसा, वो अदृश्य हो रहा है, गायब हो रहा है। यह प्रतीक है कि आपकी हीलिंग एनर्जी सक्रिय हो रही है। आपकी हीलिंग एनर्जी वो बीमार हिस्से में पहुंचकर उस बीमारी को दूर कर रही है, ठीक कर रही है। इसे फील कीजिए, इस हीलिंग की खुशी को फील कीजिए। हो सकता है वहां पर आपको कुछ रेंगता हुआ, चलता हुआ, कुछ झुनझुनाहट, कुछ जलन, कुछ खुजली जैसा महसूस हो, तो ये एक अच्छी साइन है कि वहां पर हीलिंग एनर्जी ने अपना काम चालू कर दिया है, उसका संकेत है। और अगर कुछ नहीं भी महसूस होता है तो भी ठीक है। हीलिंग एनर्जी का अपना तरीका होता है। सब जगह कुछ महसूस हो वो भी जरूरी नहीं है, उसके अपने तरीके से कार्य हो रहा है। बस आप उस खुशी को फील कीजिए, विश्वास के साथ में हैप्पीनेस को फील कीजिए और धन्यवाद की फीलिंग लाइए। हे धन्यवाद मेरी आंतरिक उपचारक, धन्यवाद फील कीजिए अपने आंतरिक उपचारक के लिए, अपने इनर हीलर के लिए और उसके पांचों हीलिंग मैकेनिज्म के लिए। धन्यवाद फील कीजिए आज जो भी आपको अच्छा मिला है, आज के दिन के जीवन के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए और आज के दिन में जो जो आपको उपहार मिले हैं उसके लिए, और अब तक जीवन में जो भी उपहार मिले हैं, खास करके पिछले एक हफ्ते में जो जो आपके साथ में अच्छा हुआ है उसके लिए धन्यवाद फील कीजिए। ब्रह्मांड को और अपने मन को धन्यवाद दीजिए जो भी आपके जीवन में अच्छा हो रहा है, क्योंकि जब आप पॉजिटिव वातावरण में होते हो मन के, तभी हीलिंग की प्रक्रिया फास्ट होती है। और अब इस आनंद को, धन्यवाद को फील करते हुए धीरे धीरे अपनी दोनों आंखों को खोल दीजिए, अपनी दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए और फिर ये अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पे रख के ये पॉजिटिव एनर्जी ऊर्जा को आंखों तक पहुंचाइए। और आज का सारा दिन इसी धन्यवाद और आनंद ऊर्जा की फीलिंग के साथ में आपको बिताना है, ऐसा निश्चय कीजिए।
और हाँ, आपने खास हेल्थ क्रिया कर ली होगी, अगर नहीं की है तो उसे भी अवश्य कीजिए ताकि ये जो सेशन है उसका लाभ डबल हो जाए। तो आज के इस हिल माइंड हिल बॉडी के सेशन में इतना ही। फिर मिलेंगे इस सीरीज के अगले सेशन में इसी तरह की ऊर्जा और इसी तरह के उत्साह के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बात हमेशा याद रखिए, यह सांसें गहरी लेनी है और हंसी को लंबा रखना है।